एकात्म मानव दर्शन का जिक्र आते ही हमारे ध्यान में आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे महामनीषी, एक ऐसे चिंतक, एक ऐसे दार्शनिक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की देन थे। वे उभरते हुए नक्षत्र जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से प्रेरणा लेकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा में, उस महासमुद्र में से अपने इस एकात्म मानववाद के दर्शन नाम का एक सुदीर्घ, दीर्घकालिक और युगमूलक यानी युगानुकूल जीवन दृष्टि उन्होंने दी, जिसका नाम था एकात्म मानववाद, जो आज भाजपा का एक राजनीतिक विचार दर्शन तो है ही है, समाज के अनेक चिंतनशील समाज सेवियों के लिए एक आदर्श का प्रतिमान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जो सुदीर्घ चिंतन से, अपने अध्ययन और मनन के बाद जो यह एकात्म मानव का जो दर्शन दिया, उसका निचोड़ निकाला। ये सब हमारे भारतीय विचार दर्शन का ही एक निचोड़ है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन ने मानव को सेक्युलरवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद इन ओर धकेल दिया था, जिनका कोई ऐसा वैचारिक अधिष्ठान नहीं है, जिनके कोई एक नीतियुक्त विचारधारा नहीं है। इसलिए एक ऐसा साम्यवाद जिन्होंने इस भारतवर्ष की जड़ों को खोखला करने का प्रयास कर रहा था। स्वतंत्र भारत का नेतृत्व भी इन्हीं प्रकार की प्रतिज्ञाओं से भरा पड़ा था। भारत इनमें ही अपना भविष्य देखने लग गया था, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपना हजारों लाखों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत नमूना हमको प्रस्तुत किया, उसका नाम था एकात्म मानववाद। इन्होंने पाश्चात्य साम्राज्यवाद को नकारा। इसलिए भारत के राजनीतिक दल आज सोचते हैं कि ये विचार, ऐसा चिंतन हमारे पास क्यों नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसे चिंतन को दिया जो अन्य राष्ट्रों के पास नहीं है, वहां के दलों के पास नहीं है, वहां के सामाजिक संगठनों के पास नहीं है। उनका चिंतन एक विशाल चिंतन था, भव्य चिंतन था। भारतीय जनसंघ ने इस विचार को अपनाया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना राजनीतिक दर्शन माना। ये भारत को प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र मानती है। पश्चिम की राष्ट्र राज्य परिकल्पना से पुरानी कल्पना भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है। भारतीय संस्कृति एक गौरव संपन्न ज्ञान परंपरा का जीवंत उदाहरण है। इसी ज्ञान परंपरा में ही भारत का भविष्य खोजना चाहिए। इसी में भारत का अस्तित्व है, मानव का अस्तित्व है। पाश्चात्य जो दृष्टि है वो खंडित है, संकुचित है। इसलिए वहां उनका जो व्यक्तिवाद है, उनका जो वो सब समाजवाद का दुश्मन है। उनका समाजवाद भी व्यक्तिवाद का तत्व है। वे प्रकृति पर मानव की विजय चाहते हैं, जबकि यहाँ प्रकृति को पूजा जाता है, नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। वे सेकुलरवाद को अपनाकर सार्वजनिक जीवन को आध्यात्म से काट लेना चाहते हैं। इसलिए पश्चिम का दृष्टिकोण एक उतना उदात्त विशाल दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए हमें इस प्रकार के संघर्ष से मुक्त एक ऐसा जीवन दर्शन चाहिए। हमें उन ऐसे द्वंद्वात्मक जो ऐसे पहलू हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें विकल्प का तलाशने चाहिए। इसलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस विचार को, जो हजारों लाखों वर्ष की सनातन विचारधारा है, उसको ही अपनाने की कोशिश की। जब इसे भाजपा ने अपने मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया, तब यह विचार व्यक्ति बनाम समाज नहीं, वरन समाज की एकात्मता का विचार है। और ये मानव बनाम प्रकृति भी नहीं, जबकि मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। और ये भौतिक बनाम आध्यात्मिक भी नहीं है, बल्कि इसकी एकात्मता का विचार है। भारत में इसे धर्म कहा गया है, यानी व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि और परमेष्टि का जो दैदिप्यमान आधार है, वही सब दृश्यमान जो पृथकताओं में भी एकात्मता का सूत्र खोजता है। संसार में कोई पृथकता नहीं है, कोई विविधता नहीं है, सब होते हुए भी एकता है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए जो सामान्य उसमें है वो एक विशाल विराट अस्तित्व में भी है। अपने मानव आज अपने को व्यक्ति मानकर अपने सामाजिक संस्थाओं से, अपने ही लोगों से युद्ध करने लग जाता है। परिवार, जाति, वंश, पंचायत सबको अपना दुश्मन मानने लग जाता है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन करने लग जाता है। विकास के नाम पर प्रकृति से भी युद्ध करने लग जाता है। पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को भी आमंत्रित कर देता है। आध्यात्म का निषेध कर भोगेंद्रियों की ओर भागने लग जाता है। सुख की खोज में दुख कमा रहा है और आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है। इसलिए भारतीय परंपरा इन पृथकताओं का निषेध करती है। वही एकात्म मानववाद में है कि हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, इनका भी समुच्चय होना चाहिए।
भारतीय दर्शन यहाँ संपूर्ण जड़ चेतन को अपना आराध्य मानता है। वो धरती को मात्र स्वरूपा मानता है, यहाँ के पर्वतों को, नदियों को पूजता है, यहाँ समाज को भी अपना आराध्य मानता है। यहाँ संसार में परायपन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का एक आधार है। ये विचार मानव को जो तोड़ने के बजाय जोड़ने का विचार रखती है। इसलिए ये एकात्म मानववाद एकात्मता और समग्रता में निहित है। समग्रता के अभाव में हमारा जो मानव जो होता है आक्रांत हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। और इसलिए ब्रह्मांड की जैसी समग्रता है वैसे ही व्यक्ति की भी समग्रता है। व्यक्ति केवल एक शरीर नहीं है, उसके पास एक मन भी है, उसके पास बुद्धि है, आत्मा है। और यदि इन चारों की भी एक में से किसी एक की भी उपेक्षा हो जाती है तो वह व्यक्ति सुख से वंचित हो जाता है, व्यक्ति का सुख विकलांग हो जाता है। चारों के पृथक पृथक हो जाने पर भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। उसे समाज में केवल एक संस्कार ही नहीं, उसको एक संस्कृति के साथ साथ उसको एक देश चाहिए, परिवेश चाहिए, व्यापक विश्व चाहिए, ताकि वहां पर परमेष्टि हो, व्यष्टि हो, समिष्टि हो। वो एक उनका आधार के आधार, उस आधार पर वो अपना सम्यक संचालित कर सके। इस सृष्टि के जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु, ये सब उनके साथ नीति संगत, न्याय संगत उनके साथ व्यवहार करें और इन सब में जो अदृश्य शक्ति है जिसको हम अनुभूति में करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक तत्वों के साथ योग के साक्षात्कार कर सके। इसलिए हमको एकात्म मानववाद का जो विराट दर्शन है उसको देखना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। व्यष्टि, समिष्टि, सृष्टि और परमेष्टि से एकात्म मानव ही एक विराट पुरुष की तरह होता है। इसके पुरुषार्थ बहुत व्यापक होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके आधार पर मनुष्य अपनी परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज की जितनी भी शिक्षा है, संस्कार है, विधि व्यवस्था है, अर्थ साधन है, उनका धर्मानुसार आचरण करता है, उसके अनुसार व्यवस्था करता है। समस्त जितनी भी एशाएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं। उनको सांस्कृतिक उपागम प्रदान करता है, उनको विविध कलाओं के माध्यम से उनको सकारात्मक बनाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा ये प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं के नींव पर खड़ा है। यह केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रेरणा केंद्र है, प्रेरणा का बिंदु है, समग्रतावादी दृष्टिकोण रखता है। एकात्म मानव दर्शन भारतवर्ष की जो हमेशा से पूर्णता में विश्वास करते आया है, ये एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानववाद मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक एकीकृत स्वरूप मानता है, न कि केवल एक आर्थिक और सामाजिक इकाई। धर्म की आवश्यकता का आधार है एकात्म मानव दर्शन। भारतीय संस्कृति में धर्म और कर्तव्य और नैतिकता को जीवन का आधार माना गया है। एकात्म मानववाद भी इसी पर आधारित है। राज्य और समाज को धर्म ही नहीं बल्कि एक सैद्धांतिक आधारों पर चलना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का उद्घोष है एकात्म मानववाद। भारत की पहचान संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की है। एकात्म मानववाद इसी विस्तार का उद्घोष है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से संपूर्ण मानवता, सृष्टि तक का जुड़ाव। फिर अंत्योदय का उदय। इसमें जो हमारी भारतीय परंपरा में दरिद्र नारायण की सेवा को सर्वोत्तम माना गया है। एकात्म मानववाद का जो मूल मंत्र है वो अंत्योदय है, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। भारत के सामाजिक न्याय का प्राचीन आधार है विविधता में एकता। इसलिए इन एकात्म मानव दर्शन भारत के विभिन्न भाषाओं, पंथों और रीति रिवाजों का देश होने के बावजूद यहाँ पर कोई संघर्ष का कारण ही नहीं बनता है, बल्कि एक विराट पुरुष के रूप में राष्ट्र को देखा जाता है। उसके सभी अंग प्रत्यंग भारत के एक अंग है, बिल्कुल राष्ट्र की चेतना का दिव्य उदाहरण है। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की बात भी करता है एकात्म मानव दर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है ये एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानव दर्शन पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं के नींव पर अडिग खड़ा है। यह केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का प्रेरणा केंद्र है, एक प्रेरणा बिंदु है। समग्रतावादी दृष्टिकोण रखता है। ये एकात्म मानव दर्शन संकुचित आधार पर नहीं, समग्रता के आधार की बात करता है। एकात्म मानव दर्शन भारत वर्ष की पूर्णता में विश्वास करता है। एकात्म मानववाद मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक एकीकृत स्वरूप मानता है। भारतीय संस्कृति में धर्म को जीवन का एक महान आधार बताया है। वसुधैव कुटुंबकम के भावना का उद्घोष है एकात्म मानववाद। भारत की पहचान संपूर्ण विश्व एक परिवार से है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र,
और राष्ट्र से संपूर्ण मानवता और सृष्टि और परमेष्टि तक का जुड़ाव। एकात्म मानववाद व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि का जीवंत आधार है। इन चारों के समन्वय का एक मजबूत प्रेरणा केंद्र है। भारतीय परंपरा में जिस प्रकार दरिद्र नारायण की सेवा को सर्वोत्तम माना गया है, उसी प्रकार एकात्म मानववाद का मूल मंत्र अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान। यह सामाजिक न्याय का प्राचीन आधार है। भारत की सामाजिक न्याय व्यवस्था भी इसी को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए सामाजिक न्याय का प्राचीन आधार बिंदु है एकात्म मानववाद। विविधता में एकता का आधार स्तंभ है मानव एकात्म मानववाद। और विविधताओं में संघर्ष नहीं लाता व्यक्ति, ये विविधताओं को एकता के रूप में प्रतिबिंबित करता है, उनको एकजुट करता है। विराट पुरुष के रूप में उनको एक अंग के रूप में, शरीर के अंग के रूप में देखता है। जैसे पुरुष और प्रकृति दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है, सामंजस्य बनाने की बात करता है एकात्म मानव दर्शन। भारतीय मनुष्यों ने जिस प्रकार प्रकृति को माता कहा है भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा में, इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक चीज को हम इसका पूजन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एकात्म मानववाद पश्चिमी प्रकृति के विरुद्ध है। हम पर्यावरण संरक्षण की वकालत करते हैं और हम एकात्म मानववाद चारों पुरुषार्थों के संतुलन का नाम है, जो कि भारतीय जीवन पद्धति और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के संतुलन को आधार बनाता है। हम विकेंद्रित व्यवस्था का नाम है एकात्म मानव दर्शन। हमारी प्राचीन भारत में जो ग्राम पंचायतें कितनी सुदृढ़ थी, स्थानीय व्यवस्थाएं, निकाय व्यवस्थाएं कितनी मजबूत थी, उसका प्रतिबिंब है एकात्म मानव दर्शन। इसलिए एकात्म मानव दर्शन भारतीय जीवन परंपराओं का अनुपम खजाना है। एकात्म मानववाद का दर्शन एक सतत चेतना का नाम है, जो भारत के मूल स्वभाव और यहाँ की प्रकृति में विद्यमान है। भारत के मूल स्वभाव में सहयोग की भावना विराजमान है। एकात्म मानववाद का दर्शन अनेकों विचारधाराओं के संघर्ष को आमंत्रण नहीं देता, जबकि उनको एक करने की बात करता है। वर्ग संघर्ष पर अनेकों विचारधाराओं की नींव टिकी हुई है, लेकिन ये सबको एकता के सूत्र में पिरोता है। और भारत और एकात्म मानववाद ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, एकात्म मानववाद भी सुख की कल्पना करता है। जिस प्रकार भारत संपूर्ण वसुधा को कुटुंब मानता है, उसी प्रकार एकात्म मानववाद भी संपूर्ण वसुधा को कुटुंब मानने की बात करता है। जिस प्रकार भारत का अध्यात्म, भारत का चिंतन प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने की बात करता है, उसी प्रकार एकात्म मानव दर्शन भी प्रकृति के साथ समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कहता है। सहयोग की भावना और सह अस्तित्व की बात करता है। समाज के अनेक प्रकार के वर्ग एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। इस भाव से यह मानता है जितनी भारत के अंदर विविधताएं हैं, उनको एक राष्ट्र के तहत, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बैनर तले, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत दर्शन देता है एकात्म मानववाद। ये मानता है कि भारत कोई एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक रूप से अभिन्न इकाई है। एकात्म मानववाद भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति है, भारत के गौरवशाली इतिहास का जीवंत दर्शन है। एकात्म मानव दर्शन मानव को एक इकाई मानता है, संपूर्ण मानव समाज को एक इकाई के रूप में मानता है और उसको व्यष्टि से समष्टि की ओर इंगित करता है, फिर सृष्टि की ओर, फिर परमेष्टि की ओर एक अखंड मंडलाकार स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन का स्थापन करना है। मानव जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का एकीकरण पर यह जोर देता है, जिसका उद्देश्य समाज के अंदर एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है।